कतर पर एयर स्ट्राइक के बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच संबंधों में तनाव देखने को मिल रहा है। ट्रंप की नाराजगी ने एक बार फिर अपने चरम को पार कर लिया है। गाजा में युद्ध विराम की योजना को लेकर ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर फोन पर ही भड़क गए। इस बार तो ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत के दौरान नेतन्याहू को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि नेतन्याहू उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके निजी मतभेद होने के बावजूद वो नेतन्याहू से रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं करेंगे। एक्सियस की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास की सहमति पर खुशी जाहिर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इसमें खुश होने जैसी कुछ बात नहीं। नेतन्याहू के इस नकारात्मक रुख ने ट्रंप को भड़का दिया। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को काफी सख्त लहजे में फटकार लगाई। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू नकारात्मक व्यक्ति हैं और हमास की सहमति एक जीत है। बता दें कि इस तनातनी की जड़ में है क्रेडिट की होड़। ट्रंप स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि इजराइल भी थोड़ा समझौता करे ताकि गाजा में जल्द से जल्द युद्ध विराम हो सके। दरअसल ट्रंप इस युद्ध विराम का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। वो लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने कई युद्धों को रुकवाया है। कुल मिलाकर गाजा में शांति की कोशिशें फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के निजी गौरव और नेतन्याहू की सुरक्षा प्राथमिकताओं के बीच झूल रही है। हमले के बाद कतर का भड़कना स्वाभाविक था क्योंकि वो गाजा में शांति वार्ता का मुख्य केंद्र है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप और शीर्ष अमेरिकी अधिकारी तुरंत हरकत में आए और कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद मोर्चा संभाला। वो पहले इजराइल और फिर कतर गए ताकि दोनों देशों के बीच पैदा हुए गतिरोध को दूर किया जा सके। और अंत में इस कूटनीतिक संकट को खत्म करने के लिए ट्रंप ने कतर को यह भरोसा दिया कि इजराइल अब उनकी धरती पर दोबारा हमला नहीं करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दबाव के चलते इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बाद में कतर से माफी भी मांगनी पड़ी। ताजा घटनाक्रम में हमास ने एक बड़ी शर्त रखी है। हमास ने साफ किया है कि वो बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में इजराइल को अपनी सेना को गाजा से पूरी तरह बाहर निकालना होगा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास की इस मांग को तुरंत खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने इसे बेकार की शर्त बताते हुए अपने विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत का रास्ता खुला रखने पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि हमास ने जो भी शर्तें मानी हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बातचीत का रास्ता है। उन्होंने इजराइल से गाजा में बमबारी तुरंत रोकने का भी आह्वान किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस गर्मागर्म बहस के बावजूद दोनों नेता अंततः एक सहमति पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस शांति स्थापित करने के लिए सकारात्मक प्रयास कर रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जानकारी के मुताबिक इजरायल भी पहले चरण के तहत गाजा से सेना की संख्या कम करने को तैयार हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने घोषणा की है कि इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच संघर्ष सुलझाने और हमास द्वारा बंधकों की रिहाई उनकी योजना का पहला चरण एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा, पहला चरण इस सप्ताह पूरा हो जाएगा और मैं सभी से इसे जल्दी करने को कह रहा हूं। मैं दशकों पुराने इस संघर्ष पर लगातार नजर बनाए रखूंगा। अब निगाहें मिस्र में होने वाली इन बैठकों पर टिकी है कि क्या ट्रंप ये फास्ट ट्रैक प्लान सचमुच एक सप्ताह के भीतर बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम की शुरुआत कर पाएगा या नहीं।